केंद्रीय प्रभाव स्थापित करने से श्वेत को तुरंत विकल्प और दबाव मिलता है। नाइट को एक केंद्रीय वर्ग में विकसित करने से तुरंत प्यादे की प्रगति और प्रतियोगिता के स्थान के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी हो जाती है। D4 प्यादे की रक्षा को मजबूत करना और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयारी करना इस विकास के पीछे प्रमुख लक्ष्य हैं। राजा की भारतीय व्यवस्था को भड़काते हुए यह मोहरा बिशप को मंगेतर बनाने की तैयारी करता है, जिससे व्हाइट के राजा के पक्ष में एक भव्य विकर्ण बनता है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना और क्वीन साइड पर विस्तार करने की तैयारी करना, अभी के लिए एक सममित मोहरा संरचना बनाना। बिशप को उसके सबसे लंबे विकर्ण तक विकसित करना राजा की सुरक्षा एक ठोस फियांचेटो सेटअप की शुरुआत करती है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करते हुए यह शूरवीर पूरी तरह से D5 वर्ग को निशाना बनाता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्रीय संरचना को मजबूत करने और किंगसाइड कैसलिंग तैयार करने के लिए D6 एक लचीले मोहरे के गठन को अपनाता है। केंद्र को मजबूत करने से व्हाइट के टुकड़ों के लिए नए आक्रमण के रास्ते खुल जाते हैं। सम्राट की सुरक्षा सुनिश्चित करने से विकास की शुरुआत होती है और सेना को आगे की केंद्रीय लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। केंद्र की मोहरे संरचना को मजबूत करने से सुंदर विकास की अनुमति मिलती है और संभावित किंगसाइड विस्तार तैयार होता है। नाइट को D7 में विकसित करना E5 के केंद्रीय प्यादा पुश का समर्थन करता है और क्वीन साइड पर संभावित टुकड़ा युद्धाभ्यास के लिए तैयार करता है। कास्टिंग राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और केंद्रीय जुड़ाव के लिए टुकड़े तैयार करती है। केंद्र को मजबूत करते हुए और रानी के विस्तार की तैयारी करते हुए ब्लैक प्यादा श्रृंखला को मजबूत करता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए यह कदम संभावित नाइट फोर्क्स और भविष्य के डार्क स्क्वायर खतरों को रोकता है। केंद्रीय प्यादा मुक्ति की शुरुआत अब तत्काल गतिशील संभावनाएं पैदा करती है और व्हाइट के E4 प्यादा को चुनौती देती है। यह प्लेसमेंट बिशप को एक प्राकृतिक वर्ग में विकसित करता है, जिसका लक्ष्य D4 E5 विकर्ण को नियंत्रित करना और आगे किंगसाइड विस्तार या केंद्रीय धक्का के लिए तैयार करना है। रानी की नज़र अब H4 वर्ग पर है, संभावित रूप से वह किंगसाइड हमले पर नज़र रख रही है या केंद्रीय मोहरे के धक्के का समर्थन कर रही है। एक साहसिक क्षेत्रीय अग्रिम जिसका उद्देश्य केंद्रीय स्थान पर कब्जा करना है, संभावित रूप से ब्लैक की गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। बिशप के लिए क्वीनसाइड विकर्ण खोलने से ब्लैक की केंद्रीय मोहरा संरचना मजबूत हो जाती है, जिससे एक तनावपूर्ण बंद स्थिति बन जाती है। संभावित सफलताओं के खिलाफ क्वीनसाइड प्यादा संरचना को सुरक्षित करना अब व्हाइट के लिए सर्वोपरि हो गया है। शूरवीर को किनारे पर लाने का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना और संभावित रूप से चौकी के अवसर पैदा करना है। केंद्रीय प्यादा जोर का समर्थन करने और ईफाइल के साथ संभावित संचालन के लिए तैयार करने के लिए किश्ती को स्थानांतरित करना महत्वपूर्ण वर्गों को नियंत्रित करने के लिए एक लचीले दृष्टिकोण को दर्शाता है। F4 के लिए नाइट सॉर्टी शुरू करना केंद्रीय प्यादा संरचना को चुनौती देता है और इसका उद्देश्य व्हाइट की ठोस प्यादा श्रृंखला को बाधित करना है। क्वीनसाइड पहल को अनलॉक करने की शुरुआत बिशप को दोबारा स्थापित करने, संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करने और महत्वपूर्ण विकर्णों को नियंत्रित करने से होती है। तत्काल शूरवीरों की प्रगति को रोककर मोहरे की संरचना को मजबूत करना और संभावित राजा की कार्रवाई के लिए तैयारी करना। केंद्रीय अंधेरे को चुनौती देने के लिए एक किंगसाइड
मोहरे की संरचना बनाना, अंततः किंगसाइड हमले की तैयारी करना। किंगसाइड की ओर वापस चक्कर लगाते हुए नाइट एक अधिक सक्रिय पद की तलाश में है, संभावित रूप से F4 वर्ग पर नजर रख रहा है और व्हाइट की संरचना पर दबाव डाल रहा है। सीफाइल को किश्ती के साथ सुरक्षित करने से एक संभावित क्वीनसाइड प्यादा धक्का या विनिमय पैंतरेबाजी तैयार होती है। एक विवेकपूर्ण पुनर्स्थापन केंद्रीय मोहरे श्रृंखला को चुनौती देने की तैयारी करते हुए सम्राट की रक्षा करना। क्वीनसाइड पर मोहरे के हमले की शुरुआत करते हुए व्हाइट ने साहसपूर्वक ब्लैक की तंग स्थिति को चुनौती दी। B6 के साथ क्वीनसाइड का विस्तार करने का उद्देश्य काउंटरप्ले बनाना है, लेकिन यह क्वीनसाइड प्यादा संरचना को सूक्ष्मता से कमजोर करता है और व्हाइट के केंद्रीकृत टुकड़ों के लिए एक लक्ष्य बन सकता है। राजा को अंधेरे वर्गों पर संभावित विकर्ण खतरों से बचाना अब सर्वोपरि हो गया है। पुनर्स्थापन पैंतरेबाजी का उद्देश्य राजा के पक्ष में शूरवीर को सक्रिय करना है, शायद एक केंद्रीय विराम या रक्षात्मक सुदृढ़ीकरण तैयार करना। शूरवीर के लिए केंद्रीय चौकी पर पुनः कब्जा करने से राजा के पक्ष को बेहतर रक्षात्मक कवरेज मिलता है, यद्यपि गतिशीलता में कमी के साथ। प्रारंभिक झड़प के बाद अधिक सक्रिय चौकी की तलाश करते हुए शूरवीर का एक साहसी पुनर्स्थापन। बिशप के प्रभाव को मजबूत करते हुए इस पैंतरेबाजी का उद्देश्य संभावित अग्रिम तैयारी करके या आगे प्यादा संरचना समेकन का समर्थन करके रानी पक्ष पर दबाव बढ़ाना है। बिशप को D7 में विकसित करने का उद्देश्य बदमाशों को जोड़ना और संभावित रूप से व्हाइट की केंद्रीकृत मोहरे संरचना को चुनौती देना है। B फाइल खोलने से व्हाइट पर हमला करने का मौका मिल सकता है, हालांकि यह उनकी अपनी संरचना में संभावित कमजोरियां भी पैदा करता है। B फाइल खोलने से आक्रमण के अवसर मिलते हैं, लेकिन एक्सचेंज के बाद किंगसाइड पर संभावित जवाबी कार्रवाई से सावधान रहें। बोर्ड भर में नाइट के प्रभाव पर दबाव डालने के लिए बिशप को सक्रिय करना। नाइट को उसके प्रारंभिक वर्ग में पुनः स्थापित करने से केंद्रीय स्थान समाप्त हो जाता है और व्हाइट द्वारा संभावित क्वीनसाइड विस्तार को आमंत्रित किया जाता है। इस किश्ती के साथ B फाइल को सुरक्षित करने से एक स्थितिगत निचोड़ शुरू हो जाता है, जो ब्लैक के क्वीनसाइड में घुसपैठ करने और प्यादा श्रृंखला की कमजोरियों का फायदा उठाने की तैयारी करता है। किश्ती की रक्षा करना और खुली B फाइल से लड़ने की तैयारी करना ब्लैक के क्वीनसाइड में कुछ बहुत जरूरी गतिविधि लाता है। किश्ती को पुनः स्थापित करने से दूसरी रैंक साफ हो जाती है, किंगसाइड पहल की आशा होती है या खुली C फाइल का मुकाबला करने की तैयारी होती है अगर यह अमल में आता है। नाइट को E8 पर फिर से भेजना एक मरीज की स्थिति बदलने का संकेत देता है, जिसका लक्ष्य किंगसाइड की रक्षा को मजबूत करना है या शायद बाद में क्वीनसाइड काउंटर स्ट्राइक तैयार करना है। रानी पक्ष के मोहरे की श्रृंखला को मजबूत करते हुए यह किश्ती अवसर मिलने पर राजा के पार्श्व में जाने के लिए तैयार रहता है। विनिमय का त्याग करने से लाइनें खुल जाती हैं, लेकिन यह व्हाइट को एक प्रमुख किश्ती और एक शक्तिशाली केंद्रीय मोहरा प्रदान करता है। अब खुली फाइल पर रूक को पुनः सक्रिय करने से एक नया आक्रामक अवसर मिलता है और आगे के टुकड़े केंद्रीकरण का समर्थन होता है। राजा के पक्ष में मोहरे के तूफान को उजागर करना, सफेद के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देना और टुकड़ों पर हमला करने के लिए शुरुआती लाइनों को चुनौती देना। यह रानी पुनः तैनाती ब्लैक के अलग-थलग शूरवीर के आसपास की कमजोरियों पर नजर रखते हुए संभावित राजा के हमले की तैयारी करती है। रानी को केंद्रीय चौकी पर लाना, संभावित रूप से जटिलताओं को भड़काना
या मोहरे की संरचना के बीच सुरक्षित वर्गों की तलाश करना। संभावित केंद्रीय अग्रिमों का समर्थन करने या किंगसाइड की रक्षा के लिए नाइट को D1 की ओर मोड़ने का उद्देश्य इसे अधिक सक्रिय वर्ग, शायद E3 या F2 पर फिर से तैनात करना है। यह पैंतरेबाजी बिशप को अनब्लॉक कर देती है और रानी के पक्ष में एक गतिशील जवाबी कार्रवाई तैयार करती है। रानी के विकर्ण को खोलते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के अलग अलग प्यादों का शोषण करना और संभावित रूप से उनकी रानी की संरचना को बाधित करना है। गतिशील जवाबी कार्रवाई के लिए कुछ संरचनात्मक रियायतें स्वीकार करते हुए केंद्रीय प्यादा श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक प्यादा तोड़ को उजागर करना। राजा की संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने के उद्देश्य से बिशप को एक कमांडिंग केंद्रीय विकर्ण पर सक्रिय करना। केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देते हुए इस बिशप का लक्ष्य व्हाइट के टुकड़ों के सामंजस्य को बाधित करना और हमले के रास्ते खोलना है। बिशप को मुक्त करने से ब्लैक का केंद्रीय नियंत्रण बाधित हो जाता है, जिससे राजा के पक्ष पर संभावित भविष्य के हमलों के लिए एक खुला विकर्ण बन जाता है। नाइट केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करता है, व्हाइट के किंगसाइड प्यादा ढांचे पर हमले में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्हाइट ने संभावित जटिलताओं का अनुमान लगाते हुए राजा को एक अधिक सुरक्षित वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। इसका उद्देश्य रानी को पुनः स्थापित करना, राजा के पक्ष के मोहरे को आगे बढ़ाने के लिए अधिक गतिविधि और संभावित समर्थन की तलाश करना है, जबकि शूरवीर के रक्षात्मक संबंधों को ढीला रखना है। एफाइल के साथ रानी को सक्रिय करके ब्लैक के सम्राट को संभावित दबाव में लाना। यह चाल शानदार ढंग से शूरवीर को पुनर्स्थापित करती है, संभावित राजा की रक्षा के लिए तैयारी करते समय एक लचीली मोहरे की संरचना बनाती है। रानी की स्थिति बदलने का उद्देश्य रानी पक्ष पर दबाव डालना और संभावित रूप से बाद में राजा पक्ष को आगे बढ़ने में सहायता करना है। रानी को पुनः दिशा देने का उद्देश्य रुकी हुई सेना को सक्रिय करना और राजा के पक्ष में संभावित मोहरे के हमले के लिए तैयार करना है। संभावित केंद्रीय सफलता के लिए शूरवीरों को पुनर्गठित करना। D-फाइल का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पुनर्स्थापन, हालांकि यह संभावित रूप से व्हाइट की रानी के लिए लाइनें खोलता है। खुली फाइल पर दावा करने और ब्लैक के मोहरे ढांचे को बाधित करने के लिए क्वीनसाइड विस्तार की शुरुआत करना। D-फाइल को अनलॉक करने से काले बदमाशों को रानी में घुसपैठ करने की गतिशील संभावनाएं मिलती हैं। रानी को रानी के क्षेत्र में स्थानांतरित करने से उसके प्रभाव का विस्तार होता है। किश्ती की नई मिली खुली फाइल का समर्थन करते हुए संभावित मोहरे की प्रगति पर नजर रखी जाती है। किश्ती के पीछे रानी के लिए शरण की तलाश एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया की तरह लगती है, शायद अधिक एकीकृत रक्षा के उद्देश्य से। महत्वाकांक्षी मोहरा क्वीनसाइड स्थान को जब्त करने के लिए जोर लगाता है, संभावित रूप से ब्लैक की तंग स्थिति को उजागर करता है और हमले के लिए नए रास्ते खोलता है। उन्नत मोहरे को मुक्त करने का उद्देश्य व्हाइट की केंद्रीय संरचना को तोड़ना और रानी के लिए खुली रेखाओं का फायदा उठाना है। केंद्रीय तनाव को बनाए रखना, विनिमय के बाद बिशप के मोहरे पर दोबारा कब्जा करना एक विवेकपूर्ण रक्षात्मक चाल है। दुश्मन के दूसरे रैंक के लिए एक शूरवीर को तैनात करना, जिसका लक्ष्य व्हाइट के शुरुआती हमले को बाधित करना और हमले के मौके बनाना है। H-फाइल खोलने से ब्लैक के राजा पर सीधा हमला होता है, तत्काल सामरिक संभावनाएं बनती हैं और किसी भी रक्षात्मक मोहरे संरचना में बाधा आती है।
निर्णायक जांच जो आपकी रानी के लिए लाइनें खोलती है और उजागर सफेद राजा को लक्षित करती है। एफ फाइल खोलने से ब्लैक के टूटे हुए किंग साइड पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। बिशप की बलि देने से राजा की स्थिति खुल जाती है, जिससे तत्काल सामरिक खतरे पैदा हो जाते हैं जिनके लिए सटीक रक्षा की आवश्यकता होती है। काले राजा के अभयारण्य को बाधित करने के लिए मोहरे का तूफान फैलाना। प्यादे के आगे बढ़ने के बाद बिशप बेहतर विकर्णों की तलाश में उतरता है। रानी को अधिक सक्रिय फाइल में पुनर्स्थापित करना अक्सर निर्णायक कार्रवाई की तैयारी का प्रतीक है। बिशप की यह वापसी शूरवीर को राजा के प्यादों पर हमले में शामिल होने की अनुमति देती है। बदमाशों को एकजुट करने से ब्लैक के आगे बढ़ने वाले प्यादों के खिलाफ एक मजबूत बाधा उत्पन्न होती है और निर्णायक कार्रवाई के लिए रूकलिफ्ट तैयार होती है। नाइट का E8 में स्थानांतरण C7 पर एक संभावित चौकी बनाता है और खुली बी फाइल का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। व्हाइट की हमलावर संभावनाओं के लिए खुली एफ फाइल को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। रानी के पक्ष में जवाबी कार्रवाई की तलाश में ब्लैक बिशप के लिए लाइनें खोलने का प्रयास करता है, लेकिन इससे राजा थोड़ा उजागर हो जाता है। किश्ती को इस फाइल में स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के पारित मोहरे को बाधित करना और नई हमलावर क्षमता को जब्त करना है। इस जोर के साथ केंद्रीय मोहरे पर जोर देने का उद्देश्य व्हाइट की तंग क्वीन साइड और काउंटरप्ले के लिए खुली लाइनों को बाधित करना है। राजा का केंद्रीकरण जवाबी कार्रवाई की पेशकश करता है, जिसका लक्ष्य बदमाश के खतरनाक दबाव से बचना है। केंद्र से मुकाबला करने और रानी के पक्ष के टुकड़ों के लिए संभावित सफलताओं का समर्थन करने के लिए एक साहसिक पुनर्स्थापन। बदमाशों को फिर से जोड़ते हुए यह कदम ब्लैक के सक्रिय बिशप को चुनौती देने और रानी के दबाव को फिर से बढ़ाने के लिए तैयार करता है। राजा की रक्षा के लिए बिशप को फिर से जोड़ना सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि दुश्मन का हमला रानी पक्ष पर दबाव डालता है। ब्लैक के सक्रिय टुकड़ों को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखते हुए खुली फाइलों पर नियंत्रण स्थापित करना प्राथमिकता बन गई है। प्यादा बहादुरी से दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ता है, व्हाइट के प्यादा ढांचे को खंडित करने का साहसिक प्रयास। केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करते हुए शूरवीर संभावित राजा पक्ष की प्रगति का समर्थन करने या मोहरे की श्रृंखला को मजबूत करने के लिए तैयार करता है। अब राजा को स्थानांतरित करना एक अपरिहार्य क्रश से बचने के लिए एक हताश प्रयास जैसा लगता है, लेकिन यह केवल और कमजोरियों को उजागर करता है। रानी प्यादा श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी पर दबाव डालने के लिए एक गतिशील हमले की तैयारी करती है। तूफान के बीच राजा की सुरक्षा इन जटिल आदान प्रदानों को नेविगेट करने के लिए सर्वोपरि है। शूरवीर को E2 पर पुनः केंद्रित करने से आक्रमण के नए अवसर मिलते हैं और संभावित राजा की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। व्हाइट के उजागर राजा को निशाना बनाने के लिए रानी को स्थानांतरित करने से नए आक्रमण की संभावनाएं मिलती हैं। एक विनाशकारी खोजे गए चेक को उजागर करना जो राजा के पक्ष को खोल देता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। जी फाइल के साथ एक शक्तिशाली बैटरी बनाने के लिए रानी को स्थानांतरित करने का उद्देश्य व्हाइट के रक्षात्मक सेटअप को बाधित करना है। 8वीं रैंक पर रानी की सगाई बनाए रखने से महत्वपूर्ण दबाव बना रहता है। D7 प्यादे की और रक्षा को त्यागते हुए ब्लैक रानी को एक वर्ग पर पुनर्निर्देशित करता है, जहां वह संभावित रूप से बाद की सफलता या भागने का समर्थन कर सकती है।
सुरक्षा को मजबूत करने और नए सिरे से हमले की तैयारी के लिए एक सुविचारित वापसी। D2 पर बिशप की बलि देने से कोई तत्काल सामरिक लाभ नहीं मिलता है और राजा बेनकाब हो जाता है। मोहरे को जब्त करने से रानी के लिए ब्लैक की कमजोर रानी में घुसपैठ करने का एक शक्तिशाली रास्ता खुल जाता है। उस शूरवीर को पकड़ने से रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है, हालांकि यह आपके अपने राजा को बेनकाब कर सकता है। एक्सचेंज के बाद केंद्रीय फाइल दबाव को पुनः प्राप्त करना ब्लैक के सक्रिय टुकड़ों को बाधित करने के लिए व्हाइट का सबसे अच्छा दांव हो सकता है। किश्ती का खुली फाइल की ओर पीछे हटना अचानक सी प्यादे की रक्षा को सुरक्षित कर देता है, जो स्थिति को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक के उजागर राजा पर हमले की शुरुआत करते हुए कमजोर रक्षात्मक संरचना को तोड़ने का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय वर्ग और बिशप जोड़ी को त्यागने से व्हाइट का स्थानिक लाभ और मजबूत हो जाता है, लेकिन ब्लैक का लक्ष्य रानियों के व्यापार की पेशकश करके व्हाइट की योजनाओं को बाधित करना है। उजागर काले सम्राट का शोषण करने के उद्देश्य से फोर्सिंग क्वीन चेक के साथ राजा की सुरक्षा की जांच करना। हमलावर झिझकता है, जिससे बचाव पक्ष को अपनी स्थिति मजबूत करने और संभावित रूप से आसन्न दबाव से बचने की अनुमति मिलती है। केंद्रीय स्थान को पुनः प्राप्त करने से रेखाएं खुलती हैं और ब्लैक के उजागर राजा को चुनौती मिलती है। आने वाले चरणों में व्हाइट के उजागर राजा का शोषण करने के लक्ष्य को सरल बनाने के लिए एक गन्ना विनिमय, एक निर्णायक पुनः कब्जा, लाइनें खोलना और महत्वपूर्ण खुली फाइल पर किश्ती के प्रभाव को मजबूत करना। 7वीं रैंक पर प्रभावशाली सफेद किश्ती को बाधित करने के लिए एक बेताब प्रयास, एक संभावित मोहरे की बढ़त के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की तलाश में। किश्ती को 5वीं रैंक पर धकेलने का उद्देश्य अंतिम मोहरे की बढ़त का समर्थन करना और ब्लैक के कमजोर क्वीन साइड पर दबाव डालना है। खुली फाइल पर किश्ती को मजबूत करने से दुश्मन राजा की ओर निर्णायक मोहरे के हमले की तैयारी होती है। नाइट को एक केंद्रीय चौकी पर सक्रिय करते हुए यह तुरंत ब्लैक के समझौता किए गए मोहरे ढांचे पर दबाव डालता है और आगे की पैदल सेना की प्रगति के लिए तैयार करता है। केंद्रीय प्रभाव की लड़ाई में शामिल होने के लिए राजा ने साहसिक कदम उठाया। नाइट पर प्रहार करने से रानी के लिए एक निर्णायक विकर्ण खुल जाता है और एक मोहरे का अंतिम खेल मजबूर हो जाता है, जो व्हाइट के लिए अत्यधिक अनुकूल है। अंत में ब्लैक किंग जोखिम उठाते हुए सक्रिय भागीदारी की तलाश में खुले में उद्यम करता है। बोर्ड की खुली प्रकृति को देखते हुए राजा को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना एक विवेकपूर्ण कदम है। बिशप को अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित करने का एक बेताब प्रयास, हालांकि राजा बेनकाब है। ब्लैक के बिशप का मुकाबला करने के लिए एक खतरनाक केंद्रीय स्थिति को अपनाते हुए सम्राट ने अपना आश्रय त्याग दिया। एक ऐसे नियंत्रण को उजागर करना जो दुश्मन राजा को एक उजागर वर्ग में मजबूर करता है, व्हाइट के समन्वित टुकड़ों को बाधित करने का एक साहसिक प्रयास। अंत में किश्ती को मैदान में लाने का एक दृढ़ प्रयास, जिसका लक्ष्य राजा की समर्थन की सख्त आवश्यकता को दूर करना है। किश्ती को केंद्रीय फाइलों में समेकित करने से अब व्हाइट के अलग-थलग मोहरे के खिलाफ बेहतर समन्वय मिलता है। राजा को मजबूत करने से आने वाले दबाव का सामना करने के लिए रक्षात्मक पुनर्गठन की शुरुआत होती है। बोर्ड पर किश्ती को और विकसित करने की तैयारी करते हुए G7 बिशप के वापसी पथ को सुरक्षित करना। मोहरे को जब्त करने से काले राजा की ओर एक खतरनाक रास्ता खुल जाता है,
जो गंभीर कमजोरियों को उजागर करता है। किश्ती का बलिदान बिशप को खोल देता है, लेकिन मोहरे का कब्जा ब्लैक की उम्मीदों का त्वरित अंत है। खुली फाइल को जब्त करने से मोहरे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हुए एंड गेम को नाटकीय रूप से सरल बना दिया जाता है। काला राजा बेनकाब और अकेला अब युद्ध के मैदान के बीच में प्रवेश करता है, जो अभी भी झड़प वाले टुकड़ों से भरा हुआ है। खुली फाइल पर रूक को उसकी सबसे मजबूत क्षमता तक सक्रिय करना अब सर्वोपरि है। एक अंतिम किश्ती युद्धाभ्यास, जिसका लक्ष्य व्हाइट के खतरनाक शूरवीर के खिलाफ राजा की रक्षा को मजबूत करना है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से सांस लेने की जगह मिलती है और किश्ती को अधिक सक्रिय वर्गों में आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। किश्ती को सुलझाने और संभावित रूप से पलटवार करने का एक हताश प्रयास, लेकिन यह राजा को अतिक्रमण करने वाले सफेद टुकड़ों के संपर्क में छोड़ देता है। किश्ती के साथ एक मोहरे को जब्त करने से अब निर्णायक किंगसाइड स्वीप का रास्ता साफ हो गया है। 7वीं रैंक पर किश्ती को सुरक्षित करने से व्हाइट के प्यादों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाते हैं, जिससे तत्काल खतरे पैदा होते हैं। काले राजा को परेशान करने और खुली सी फाइल पर उसकी सुरक्षा को बाधित करने के लिए किश्ती को सक्रिय करना। पहल हासिल करने के लिए सामग्री का त्याग करना जोखिम भरा है, लेकिन कभी-कभी मोहरा रहित एंडगेम में आवश्यक रणनीति होती है। किश्ती का ए7 की ओर बढ़ना एक अंतिम हमला है, जिसका लक्ष्य काले राजा को भागने से रोकना है। व्हाइट की पदोन्नति आकांक्षाओं को बाधित करने के उद्देश्य से खुली फाइल का मुकाबला करने के लिए बदमाश को मुक्त करना। अब राजा को आगे बढ़ाने का उद्देश्य प्यादे को आगे बढ़ाने का समर्थन करना और संभवतः इसके लिए भागने के स्थान बनाना है। आशा की एक किरण को महसूस करते हुए ब्लैक किश्ती को मैदान में लाने का प्रयास करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के खतरनाक राजा को बाधित करना है। लाभ को दबाते हुए रूक कमजोर ब्लैक किंग को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ता है। राजा की उजागर स्थिति तत्काल दबाव और संभावित सफलता की अनुमति देती है। किश्ती के साथ अंतिम मोहरे को सुरक्षित करने से सफेद के शेष मोहरों के लिए अंतिम खेल में भाग लेने का रास्ता साफ हो जाता है। मोहरे पर कब्जा करने से व्हाइट को अंततः ए फाइल पर पारित मोहरे को सुरक्षित करने की अनुमति मिलती है, जो इस सरलीकृत एंडगेम में एक खतरनाक हथियार है। राजा की गतिविधि अब सर्वोपरि है, इसलिए यह शाही मार्च ब्लैक के शेष प्यादों की अंतिम खोज की शुरुआत करता है। यदि प्रतिद्वंद्वी लापरवाही से खेलता है, तो 7वीं रैंक पर किश्ती को सुरक्षित करना सतत जांच द्वारा ड्रॉ की गारंटी देता है। अब राजा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य अंतिम खेल में उजागर हुए काले राजा का शोषण करना है। राजा सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है, लेकिन किश्ती की उन्नत स्थिति एक निर्णायक संभोग जाल बनाती है। रानी पक्ष के प्यादों के लिए एक अंतिम फेरबदल, जिसका लक्ष्य पारित खतरा पैदा करना है। सक्रिय किश्ती को पकड़ने से ब्लैक को कमजोर राजा पक्ष के प्यादों की रक्षा तैयार करने की अनुमति मिलती है। किश्ती के साथ अलग-थलग पड़े काले राजा को दबाने से पिन किए गए मोहरे का शोषण होता है, जिससे आगे रियायतें मिलती हैं। खुली फाइल का शोषण राजा को एक खतरनाक केंद्रीय वर्ग में मजबूर कर देता है, जिसका लक्ष्य संभोग के खतरे पैदा करना है। राजा संरक्षित अंधेरे वर्गों को छोड़ देता है, एक उजागर क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां प्यादे अभी भी खड़े हैं। एक चतुर पुनर्स्थापन के बाद किश्ती अब शूरवीर की संभावित प्रगति का समर्थन करता है और खुली राजा फाइल पर नजर रखता है। लाभ प्राप्त करने के लिए
पदोन्नति की ओर एक निर्णायक मोहरा मार्च शुरू करना। राजा की उजागर स्थिति इस कदम के बाद तत्काल संभोग हमले की अनुमति देती है। उजागर काले राजा का शोषण करने और जीत सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित पुनर्स्थापन। किश्ती को खुली फाइल में पुनः स्थापित करना वास्तव में निराशाजनक स्थिति में आशा की एक किरण प्रदान करता है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि बदमाश कमजोर रानी पक्ष के प्यादों पर अंतिम हमले की तैयारी कर रहे हैं। राजा की सुरक्षा अब सर्वोपरि है, घिर जाने से बचने के लिए इसे पीछे हटना होगा। महत्वपूर्ण केंद्रीय चौकों पर नियंत्रण हासिल करने और एक निर्णायक क्वीनसाइड पुश शुरू करने के लिए एक मोहरे को आगे बढ़ाना। काले राजा को आगे बढ़ते प्यादों के पीछे शरण लेते हुए इस उजागर चौक से भागना होगा। राजा को राजा के क्षेत्र में अधिक सुरक्षा प्रदान करना एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक गढ़ प्रदान करता है। राजा का भागने का मार्ग अब निर्णायक रूप से अवरुद्ध हो गया है, जिससे सीमित विकल्पों के साथ केंद्र में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। मोहरे को धकेलना ब्लैक के राजा को बांधने और कुछ सामरिक अराजकता पैदा करने का आखिरी प्रयास है। राजा की नई गतिविधि एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसमें प्यादों के गायब हो जाने का खतरा रहता है। उजागर काले राजा का शोषण करने के उद्देश्य से किश्ती के साथ खुली फाइल का दावा करना। राजा की केंद्र तक की यात्रा अंततः अपनी मंजिल पा लेती है। इस अंतिम खेल में अंतिम मोहरे को समर्थन देने की तैयारी कर रही है। खुली फाइल को रूख से जब्त करना जीत का स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। राजा की सुरक्षा अब सर्वोपरि है। राजा को सक्रिय रूप से अपने शेष सैनिकों से आश्रय और समर्थन लेना चाहिए। मोहरे के अंतिम धक्का को प्रज्वलित करना एक निर्णायक झटका होने का वादा करता है, जो काले राजा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय को मजबूर करता है। राजा को रूक चेक से फंसाना, व्हाइट के मोहरे की बढ़त को बाधित करना और सामरिक प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करना तत्काल लक्ष्य है। 7वीं रैंक हासिल करने के लक्ष्य के साथ राजा का अंतिम मार्च अंतिम खेल के अपरिहार्य निष्कर्ष का संकेत देता है। राजा के भागने का रास्ता अब बंद हो गया है, जिससे काले राजा के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। काले राजा के आश्रय को बाधित करने और गति प्राप्त करने के लिए एक जबरदस्ती जान। राजा का अभयारण्य नष्ट हो गया। व्हाइट किश्ती और रानी के साथ लगातार जांच की तलाश में है। राजा की शक्ति को उजागर करते हुए दुश्मन के इलाके में इस साहसिक कदम का उद्देश्य मोहरे का समर्थन करना और शेष काले टुकड़ों का शिकार करना है। प्रतिद्वंद्वी के राजा की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश करते हुए शूरवीर द्वारा खोजे गए चेक का उद्देश्य रियायत के लिए बाध्य करना है। राजा का यह पैंतरेबाजी अंततः सतत जांच से बच जाती है और सम्राट को समर्थन के लिए तैनात कर देती है, जो एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम है। बेनकाब और घिरे हुए काले राजा को अब एक अंतिम पीड़ादायक नृत्य सहना होगा। मोहरे की सुरक्षा के लिए पीछे हटकर राजा को सुरक्षित करना अब व्हाइट के लिए सर्वोपरि है। किश्ती के साथ जी-फाइल पर दबाव डालने का उद्देश्य उजागर सम्राट का शोषण करना है और इस एंडगेम परिदृश्य में यह एक अच्छा निर्णय है। खोजे गए हमले का लाभ उठाते हुए व्हाइट ने अनूठे संभोग खतरों को पैदा करने के लिए किश्ती को फिर से तैनात करके जीत हासिल की।